आगे बढ़ते हैं। तो आप हेलो मुझे हेलो। एक बात बताओ, जैसे हम दिवाली एंड दशहरा को रामायण से रिलेट करते हैं एंड भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता एंड हनुमान जी की पूजा करते हैं, वैसे ही कभी आपने महाभारत को सेलिब्रेट किया है? महाभारत को सेलिब्रेट? यार महाभारत को सेलिब्रेट तो मैं हफ्ते में 3-4 बार वैसे ही कर लेता हूँ। जब ड्राइव कर रहा हूं तो किसी से भी भिड़ जाता हूँ। ऑफिस में इतने पंगे हो जाते हैं, उसको भी महाभारत से कम नहीं बोलूंगा। और कभी कभी घर पे भी महाभारत तो चलती ही रहती है। सो महाभारत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई मंथ, कोई डेट या फिर किसी टाइम की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। बस मूड होना चाहिए और सामने वाली पार्टी रेडी होनी चाहिए। एंड आर महाभारत इज रेडी। वैसे आप सीरियसली लगते नहीं हो इंटेलिजेंट हो, बट ठीक है, मैं मान लेती हूँ। But, on a serious note, Mahabharata is all about Kurukshetra war and the fate of Kauravas, Pandavas, and Bhagavad Gita, which is very, very important for every one of us. So, overall, Mahabharata addresses the struggle of life, the importance of rightness, and the consequences of choices made by individuals. So in our latest world where we all are experiencing Mahabharat between technologies and latest gadgets as well. So आज क्यों ना थोड़ा सा latest version of महाभारत देखें, which will also address the struggles of life, the importance of rightness and the consequences of choices. अरे वाह पार्टनर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला लगता है। मतलब फाइनली तो ये बोल रही है कि हम लोग एक तरह से टेक्नोलॉजी का दंगल देखने वाले हैं, जहां पर मुझे एआई वर्सेस समथिंग एल्स या फिर फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, ये सब कुछ दिखने वाला है। नहीं, आप कंटिन्यू करो, मैं फोटो खिंचा लेती हूँ। एक फोटो खींच दो मेरा प्लीज। अरे भाई प्लीज, वरना अपनी महाभारत हो जाएगी इसके बीच में। चलो चलो चलो, आगे उनको भी करने देते हैं। So before we start our Mahabharata, let's invite and be ready to watch our next play, which will tells you about the technology ka dangal. And this is the new version of our Mahabharata, and that's why we are calling this Mahabharata 2.0, which is technology ka dangal. तालियां बजाते रहिए गाइस, हर बार बोलना पड़ेगा। इसमें भी तुम्हें एडवांटेज चाहिए, टाइम लगेगा। गौरव, आप सही से बताओ कि मैंने सही तब मुझे बोल रहा है अंजल निकाल कर रहा है, तू अच्छा कर। अंजल को बहुत सारे डायलॉग भूल गए। मुझे लग रहा था मैं भूलूंगी, बट मैंने संभाल लिया। खिला दिया क्या? कि मैं मुझे पता ही नहीं है कहाँ अभी मुझे खेल खा लिया। भाइयों और बहनों, वेलकम टू महाभारत 2.0 टेक्नोलॉजी का दंगल। आप लोग सोच रहे होंगे मैं समय हूं। नहीं, मैं समय के चचेरे बाई का नहीं, ससुर का नाती का नहीं, फुफेरे बाई का मौसी का नहीं, मैं हूं टाइम पास। वही आप लोग सुबह शाम को फोन पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह में लगा के पूरा टाइम करते हो। आज मैं आया हूं आप लोगों का टाइम पास करने के लिए। तो भाई लोग, हम शुरू से शुरू करते हैं।
आप लोगों को याद होगा शांतनु कुरु वंश का कुरु साम्राज्य वाले हस्तिनापुर महाराजा, वही महाराजा बैठे हुए जो वही महाराजा जो थोड़े रंगीन मिजाज के थे, बड़े बोले थे, बड़े बोले। वही महाराज बैठे हुए हैं नदिया किनारे, देखते क्या कर रहे। फॉलो मी। ओए चुलबुल, आजकल सही मैच मिलना कितना मुश्किल हो गया है नहीं? कभी प्रोफाइल में कुछ दिखता है और असल में कुछ और निकलता है। भगवान ही बचाए आज के डेटिंग ऐप से। Shantanu uncle, I have got you covered. Keep swiping. अरे चुप, हमेशा जबरदस्ती का सुझाव। अरे ये कौन है? गंगा? प्रोफाइल में क्या लिखा है? लहरों सी बेपरवाह और आसमां जैसे असीम। वाह, ये फोटो भी बढ़िया है। ठीक है, रिक्वेस्ट डालता हूँ। Congratulations, you have a new match. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। गंगा जी की एंट्री पे जोरदार तालियां। शांतनु जी, आप मुझे आप में ढूंढ रहे थे? मैं तो आपके पड़ोस में रहती हूँ। क्या करो, राजा हूं मैं इधर का। काम का इतना प्रेशर है, हर दिन कोई ना कोई नया कंप्लेन लेकर आ जाता है। किसी का लिफ्ट का प्रॉब्लम, किसी का ड्रिलिंग का, किसी का बिल्ली का। क्या छोड़िए, कॉफी ऑर्डर कर ले या आइसक्रीम? मैच तो हो गया है, लेकिन आपको पता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मुझे सारे टर्म्स मंजूर है। देखिए, सोच लीजिए, काम इतना आसान नहीं है। शर्त यह है कि आप मुझे कोई भी सवाल नहीं कर सकते। अगर आप मेरे किसी भी काम पे गुस्सा किया और उस पे सवाल उठाया तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अरे ये कौन सा शर्त है? पर छोड़ो, वैसे भी अपने बीवी से कौन बेवकूफ सवाल करता है। बोलो गंगा जी, कहाँ साइन करना है? चल बोल। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे ये कौन सा गाना बज रहा है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिर से बजा। चलिए छोड़िए, मुझे समझ में आ गया है, आपको साइन ही नहीं करनी। नहीं गंगा, मैं जानू, मैं तो साइन कब का कर दिया। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अब आगे की कहानी आप सबको पता है। गंगा अपने और राजा शंतनु के औलादों को एक के बाद एक उनके पैदा होते ही नदी में डुबोती गई। 8वें बच्चे देवव्रत को जब लेकर जा रहे थे, तब महाराजा शंतनु से रहाने गया और उन्होंने गंगा जी को क्वेश्चन कर ही डाला। फिर क्या, गंगा जी नाराज, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, गंगा जी शंतनु को छोड़कर चले गए। यही देवव्रत आगे जाकर हस्तिनापुर राज्य के रक्षक भीष्म बने, अपनी भीषण प्रतिज्ञा के। अंकल, फेसबुक लाइव हो गया है,
अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं गंगा पुत्र देवव्रत दसों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। हस्तिनापुर की राजगद्दी की सेवा में अपना जीवन बिता दूंगा, पर राजगद्दी का दावा कभी नहीं करूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। शंतनु और सत्यवती के फेमस वन महाराजा धृतराष्ट्र को इस जन्म में आंखें तो मिली गई है, लेकिन उनसे अपने प्रजा का दुख दर्द देखा नहीं जाता। इसलिए 24 घंटे वो अपनी आंखों में काला चश्मा लगे रहते हैं और इसलिए उनके पत्नी गांधारी ने भी अपनी आंखों में काला चश्मा लगा लिया। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। शांतनु के छोटे ग्रैंडसन पांडु हमेशा बीमार होते थे और इस जन्म में पोल्यूशन से बचने के लिए वो अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के लेकर जंगल में जाकर रहने लगे। वहां पर कुंती से 3 और माद्री से उनको 2 बच्चे हुए जो पांडव कहलाए। उसके बाद गांधारी ने कौरवों को जन्म दिया। भाई लोग, वहां से शुरू होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। पांडु छोटे पर उनके बेटा बड़ा, तो गद्दी किसकी? पांडु और माद्री के गुजर जाने के बाद कुंती 5 पांडवों के साथ हस्तिनापुर आते हैं। आइए हम भी हस्तिनापुर चलते हैं। पांडव पत्नी कुंती का आप सबको सादर प्रणाम। अपने अनुज के पुत्रों से मिलिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आयुष्मान भव। तो तुम सब आधुनिक तकनीक के साथ साथ धनुर्विद्या, भाला, गदा ये सब भी सीख रहे हो ना? जी बड़ी माँ। बहुत अच्छे। आधुनिकता अच्छी है, पर अपनी जड़ से कभी दूर न होना बच्चों। पुत्र दुर्योधन, पुत्र दुशासन, आओ अपनी छोटी माँ कुंती और अपने भाइयों से मिलो। प्रणाम छोटी माँ। आयुष्मान भव। अब सब भाई मिलकर रुद्रोन की पाठशाला में अध्ययन के लिए जाएंगे। जी। ठीक है, तो अब हमें आज्ञा दे, हम जाकर विश्राम करते हैं। आज के युग में सिर्फ शारीरिक बल से कुछ नहीं होगा, हमें मानसिक व्यायाम भी करना होगा, जिससे हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ हो। धनुर्विद्या सीखने के लिए हमें एक बलवान शरीर और शांत दिमाग की जरूरत है। इसलिए धनुर्विद्या के साथ साथ व्यायाम करें और प्राणायाम भी। युधिष्ठिर, पहले तुम इधर आओ। जी गुरुजी। उस डार्ट बोर्ड के बीचों बीच निशाना लगाओ और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मुझे पूरा डार्ट बोर्ड दिख रहा है गुरुजी। ठीक है, तुम्हें अभी और अभ्यास की जरूरत है। भीम। जी गुरुजी। तुम आओ, निशाना लगाओ और बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। मुझे रोटी जैसी गोल गोल पैटी और उस पे एक छोटे लड्डू जैसा गोला जिस पर मुझे निशाना लगाना है। भीम,
तुम्हें खाने के अलावा और कुछ सूझता है भी क्या? चुप कर दुशासन। तुम्हें तो अभ्यास और ध्यान दोनों करना होगा। जाओ। दुर्योधन, जी गुरुजी। तुम आओ, निशाना साधो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मुझे एक पेड़ और डार्ट बोर्ड दिख रहा है। दुर्योधन, तुम भी जाओ, तुम्हें और अभ्यास करना पड़ेगा। अर्जुन, जी गुरुजी। तुम आओ और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। गुरुदेव, मुझे सिर्फ एक छोटा सा काला बिंदु दिख रहा है जिस पर मुझे अपने निशाने को साधना है। शाबाश अर्जुन, लगाओ निशाना। चलो अब हम प्राणायाम करते हैं। हाँ बड़े भैया। मुझे कार्टव्हील, फ्रंट वॉक ओवर और बैक वॉक ओवर भी आता है। दिखाऊं? हाँ, करो नकुल। गुरुजी, हम भी करें? हाँ बिल्कुल, सीखो नकुल से। पहले हाथ ऊपर करो, नीचे रखो और पुश कर दो। हो जाएगा तुम्हारा कार्टव्हील। अति उत्तम। चलो बाकी बच्चे भी अपना अपना प्रयास करो। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण किरदार महाविष्णु का अवतार श्री कृष्ण, जिनके 108 नाम हैं, उनके बिना महाभारत संभव ही नहीं। आइए परिचय करें हमारे कृष्ण से द्रौपदी के स्वयंवर में, जहां वे सखा है दिव्य जन्मा द्रौपदी के। ब्रो, कितने देर कर दी आने में? ओहो, सारी सेटिंग करके आनी पड़ी ना द्रौप्स, तो देर तो होगी ही। तो हो गया सब कुछ फिट? हाँ हाँ, सुनो द्रौप्स, स्वयंवर में पांडव आ गए हैं और लक्ष्य भेद तो अर्जुन ही करेंगे, किंतु ध्यान रहे अंगराज कर्ण भी होंगे वहां। महाराज द्रुपद को प्रणाम। मिस द्रौपदी के स्वयंवर के ग्रैंड चैंपियनशिप कॉन्टेस्ट की पूरी तैयारी हो चुकी है। वर्ल्ड फेमस रिपोर्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फैंस सब लाइव आ गए हैं। बहुत अच्छे। अतिथियों को अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ बैठाया जाए। भारतीय जनता सॉरी हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन, कुमार दुशासन, गांधार नरेश शकुनी, अंगराज कर्ण, द्रौपदी स्वयंवर की ग्रैंड चैंपियनशिप में सारे अतिथियों का स्वागत है। इस चैंपियनशिप के रूल्स आप सबको बता देता हूं। आकाश की ओर देखिए, एक ड्रोन घूमता हुआ दिख रहा है और यहां रखा एक हेवी मैग्नेटिक धनुष बाण
उस ड्रोन के बीचों बीच एक सेंसर है जिस पर आप सबको धनुष बाण से निशाना लगाना है, पर निशाना लगाने के समय ड्रोन की ओर आप नहीं देख सकते। जहाँ द्रौपदी जैसी सुंदरी बैठी हो महाराज, वहाँ कैसे कोई कहीं और देख सकता है? आप आगे बताइए। आपको द्रौपदी की ओर भी नहीं देखना है, नीचे इस एलईडी पर ड्रोन का रिफ्लेक्शन देखकर उस पर निशाना लगाना है। एक एक कर पार्टिसिपेंट्स आगे आए। सॉरी, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ जिसका कोई हॉबी ही नहीं है। उन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि वो हॉबी को टाइम वेस्ट समझते हैं। हाउ बोरिंग। बोरिंग। कर्ण को हॉबीज की जरूरत नहीं है। जो मैदान में जीत सकता है उसे लाइफ में कुछ और जीतने की क्या जरूरत। मैं तो वो हूँ जो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त के लिए जीता है। पर अगर ये हॉबीज इतनी इंपॉर्टेंट थी तो प्रोफाइल रिव्यू के बाद भी मुझे इनविटेशन क्यों भेजा गया? आप नाराज ना हो अंगराज कर्ण, इनविटेशन तो मैंने द्रौपदी के प्रोफाइल रिव्यू करने से पहले ही भेज दिया था। तो क्या इस सभा में ऐसा कोई नहीं जो इस ड्रोन सेंसर पर निशाना लगा सके? महाराज, क्या आज्ञा है? हाँ हाँ, आज्ञा है। पर ये तो आम जनता में से है, कॉमन मैन। ये कैसे भाग लेंगे चैंपियनशिप में? ये निर्णय द्रौपदी का है मामाश्री। आप इस विषय में ना ही बोले तो उचित होगा। आयुष्मान भव ब्राह्मण कुमार, आयुष्मती भव पुत्री द्रौपदी। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। क्या लेके आए हैं? जो भी लाए हो शेयर करना होगा बच्चों। ये आपने क्या आदेश दे दिया माँ? माँ, ये द्रौपदी है। हम इनके स्वयंवर पे गए थे। अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी ने उन्हें चुना। पर ये आपने क्या बोल दिया? जब वासुदेव कृष्ण ने मुझसे ये बुलवा ही दिया है तो इसमें जरूर कोई अर्थ होगा। हाँ, जरूर कोई अर्थ होगा। पर इस युग में भी द्रौपदी के साथ ये अन्याय क्यों? बेटी, विवाह कोई उत्सव नहीं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं। विवाह एक गठबंधन है, प्रेम और विश्वास का। ये 5 भाई देखने में 5 है, पर है एक।
और तुम हो वो डोर जो इनको इसी तरह एक बनाकर रखोगी। द्रौपदी, मैं भी तुम्हारी तरह दुविधा में पड़ा था, पर माँ की सोच पर भरोसा है मुझे। मुझे पता है कि ये निर्णय बहुत ही कठिन है, पर निर्णय तुम्हारा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। माँ, आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैं इसे पूरी तरह निभाऊंगी। मुझे इस घर की डोर, इस घर की शक्ति बनना स्वीकार है। तो सुनो बेटी, आज से युधिष्ठिर के कॉन्ट्रैक्ट, भीम का मील एंड फिटनेस गोल, अर्जुन का हायर एजुकेशन प्लान, नकुल का स्किन केयर और सहदेव का टेरेस गार्डन सब तुम मैनेज करोगी बेटी। सारा काम अभी भी वही करेंगे, पर तुम पूरे प्रोग्राम को मैनेज करना और उनकी काम की क्वालिटी का ध्यान रखना। क्यों, करोगी ना बेटी? जी माँ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। बहुत ही स्पेशल। द पांडवास एंड कौरवास आमने सामने फॉर अल्टीमेट फेस ऑफ, द गेम ऑफ डाइस, वो भी हाईटेक। युधिष्ठिर के डिसीजंस और शकुनी के चाले आज मिलके बनाएंगे हिस्ट्री। जो हारेगा वो सब कुछ हार जाएगा। पर चेतावनी, इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। कृपया जिम्मेदारी से खेले। समझ लो सब, ये गेम अभी स्मार्ट डिजिटल डाइस का है। अपने कोडिंग स्किल्स और चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट से जीती जाएगी। और स्टेक पर लगेंगे ऐसी चीजें जो हमें बहुत पसंद है और जिन पर हमको गर्व है। प्रिय भांजे, शुरू करें? चलिए बड़े भैया, पहला दाव लगाइए। तो मैं पहला स्टेक लगाता हूँ अपना प्राइवेट जेट, स्टेट ऑफ द आर्ट, ऑल डिजिटल नेविगेशन से युक्त और इको फ्रेंडली, बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल। इको फ्रेंडली प्लेन? ऐसे तो बड़े भैया युधिष्ठिर अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा ही लेंगे, द किंग ऑफ गुड डिसीजंस। ये लो भांजे। अरे पहला इको फ्रेंडली लॉस, तुम्हारा जेट अब मेरे पास है। अगला स्टेक लगाइए बड़े भैया। अगला स्टेक लगाता हूँ अपना हाईटेक पैलेस, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी से फुल्ली लोडेड, एआई पावर क्लाइमेट कंट्रोल और जीरो वेस्ट डिजाइन। भाई, ये एआई पावर क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है? क्या ये हमारी सेटिंग भी कंट्रोल करेगा? शायद, पर अभी हमारी किस्मत कंट्रोल नहीं हो रही। लो भांजे। चलो, तुम्हारा फ्यूचरिस्टिक महल भी गया। लगता है तुम्हारी स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी तुम्हें ही बिट्रे कर गई। पितामह, ये गलत हो रहा है। युधिष्ठिर को इतने बड़े बड़े स्टेक्स नहीं लगाने चाहिए। ये उसकी किस्मत है विदुर, हम सिर्फ देख सकते हैं। कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? पिताजी, यहाँ गेम चल रहा है भाईचारे वाला, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगला स्टेक क्या लगाएंगे बड़े भैया? मैं अभी अपने चारों भाइयों को स्टेक पर लगाता हूँ, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। मैं इन चारों को स्टेक पर लगाता हूँ। हाँ, ये तो पहले से ही थके हारे लग रहे हैं। लगता है इनका एआई फिटनेस ट्रैकर काम नहीं कर रहा ठीक से। कर्ण, मुझे कोई ट्रैकर की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही एक फिटनेस का महागुरु हूँ। शांत, गदाधारी भीम, शांत। लो भांजे। लो, अब
तुम्हारे भाइयों को भी हार गए तुम। अब भीम का गला दुशासन का हो जाएगा और अर्जुन का डार्ट बोर्ड करण का। शकुनी मामा, किसने कहा तुमसे कि मेरा गधा तुम्हारे पास रहेगा? मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। युधिष्ठिर, समय अभी भी तुम्हारे हाथ में है और गलत फैसला मत लो। अरे ये क्या, लोन कैंसिलेशन का मैसेज? पैलेस के रिनोवेशन कैसे करूंगी? अरे चुलबुल कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। क्या मजाक है? हमारा प्रॉपर्टी जो भाइयों को जुए पे हार गए युधिष्ठिर, ये तो इलीगल है। दिस युद्धि एंड इट्स एडिक्शन। आखिरी स्टेप, द्रौपदी। मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को स्टेक पर लगाता हूँ। हाँ, मुझे स्टेक पे लगा रहा है? चलो कृष्णा से बात करती हूँ। ब्रो, वेयर आर यू? यहाँ पर ये लोग एक के बाद एक इलीगल बेटिंग किए जा रहे हैं और तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। अरे द्रोप्स, रिलैक्स। ये सब तो मैं जानता हूँ, पर ये हाईटेक जमाना है भाई। अब तुम एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नारी हो, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब कोई स्ट्रैटेजी या लीगल से रिलेटेड मामला हो तो बताओ, पर ऑन द ग्राउंड तुम्हारा युद्ध में नहीं लड़ सकता। उसके लिए तुम्हें खुद ही साहस जुटाना होगा। महाराज, इस खेल को नहीं रोकते, ये अब हम सबको विनाश की ओर लेकर ही जाएगा। पिताजी क्या बोलेंगे? दाव अब लग चुका है। चलिए मामा जी, डाइस घुमाइए। दुशासन, जाओ द्रौपदी को बंदी बनाकर लाओ और लाकर उसे यहाँ बैठाओ। दुशासन, दुशासन, रुको दुशासन। युधिष्ठिर, हाउ कुड यू डू दिस? मैं आपकी पत्नी हूँ, संपत्ति नहीं जो आपने मुझे जुए पे लगाया। पर सुनो, तुम लोग सब कुछ नहीं हारे। ये लो, कीप दिस डॉलर्स, मेरे लास्ट ऑन साइड से है। अब इन लोगों से निपटती हूँ। सुनो दुर्योधन, ये पूरा गेम ऑफ डाइस रिकॉर्ड हो चुका है। अगर तुम लोगों ने ज्यादा झमेला किया तो मैं महिला सेल में फोन घुमाऊंगी और सबको जेल करवाऊंगी, समझे? वेरी वेल डन द्रोप्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे बहू रानी, ये तो खेल था, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम कभी दांव पर कैसे लग सकती हो? रिकॉर्डिंग बंद करो चुलबुल। क्या कह रहे हो मामा जी? रूल तो रूल होता है। माना कि बड़े भैया युधिष्ठिर को अपने भाइयों को और भाभी द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन बाकी सब तो लीगल था, उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। ये लोग प्राइवेट जेट, हाईटेक पैलेस, बैंक बैलेंस सब कुछ हारे हैं, तो इतने से डॉलर से मेरा क्या होगा? लेकिन ये सब अभी लीगल नहीं है। हाँ, अभी आप हम लोग को ऐसे बना नहीं सकते। क्यों चुलबुल, इन पर जरूरत से ज्यादा वेट जनरेट करने का रूल लागू होगा कि नहीं? हाँ, वो तो लागू हो जाएगा। ये सब हाईटेक गैजेट्स का इम्पैक्ट तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। तुम लोगों ने इतना वेस्ट जनरेट करा है कि अब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। मुझे इनका सब कुछ तोड़ देना चाहिए। सुनो दुर्योधन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी जांघें तोड़कर ही रहूंगा। और दुशासन, जिन हाथों से तुमने द्रौपदी को घसीटा है, उनको भी उखाड़ दूंगा। शांत गदाधारी वीर, शांत। बड़े भैया, आपकी पेशेंस ने हमें बर्बाद कर दिया, हम सब कुछ हार गए। ये गेम ऑफ डाइस नहीं, गेम ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया है।
ये सब भी हमारे भाग्य में था। युधिष्ठिर अंकल, अब तो सब डिजिटल भी ब्लॉक हो गया है। आपका हाईटेक पैलेस रिसाइकल हो गया। अब आपको सब जंगल में सस्टेनेबल वे में बनाना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? और पांडव चले सब छोड़ छाड़ के जंगल में मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीने। पहले तो वो बहुत दुखी थे, पर धीरे धीरे उन्हें पुराने जमाने का तौर तरीके याद आ गए। ऑर्गेनिक वेजिटेबल से, शुद्ध पानी से, नियमित एक्सरसाइज और प्राणायाम से वो लोग बहुत ताकतवर बन गए। दिन पर दिन बीत गए। इस सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को वासुदेव कृष्ण का प्रणाम। आज मैं पांडवों की ओर से प्रस्ताव लेकर आया हूं। वे अपना वनवास पूरा करके लौट आए हैं। वे चाहें तो युद्ध करके अपना अधिकार छीन भी सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि पांडव भी युद्ध नहीं चाहते। संभवतः वे ये जानते हैं कि युद्ध से किसी का भला ना ही त्रेता युग में हुआ था और ना ही कलयुग में होगा। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं महाराज, पांडवों को उनके अधिकार लौटा दीजिए। कैसा अधिकार? ये तो सब कुछ अपनी मर्जी से हारे हैं। महाराज, दुर्योधन को रोकिए, कहीं बात आगे न बढ़ जाए। ऐसे बड़े बड़े राज्यों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, आप चिंता ना करें। मैं उन्हें अपनी सीट ऐसे ही बिना कारण नहीं दूंगा। ठीक है, अपनी सीट मत देना, पर 5 भाइयों को अपनी कैबिनेट में 5 मिनिस्ट्री तो दे ही सकते हो दुर्योधन। इसमें ना मत बोलो दुर्योधन। भांजे, प्रपोजल अच्छा है, कुछ छोटा मोटा पोर्टफोलियो दे दो उनको और बात खत्म करो। है प्रस्ताव अच्छा है मित्र दुर्योधन, तुम्हें मान लेना चाहिए। अरे वाह मामा शकुनी, मित्र कर्ण जो हमेशा मेरी भलाई के बारे में सोचते थे, आज उनको भी ये प्रपोजल अच्छा लगने लगा। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। मैं कैबिनेट में मिनिस्ट्री तो क्या, कैबिनेट के बाहर बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हो दुर्योधन? सुनिए, रोकिए इसे, ये अपने अहंकार में अपनी बुद्धि खो बैठा है। बेटा, ये क्या बोल रहे हो? दुर्योधन, अगर तुमने मुझसे थोड़ी सी भी शिक्षा प्राप्त की हो तो इस प्रस्ताव को मान लो। पुनः विचार करो दुर्योधन, ये हम सबके हित में है। मैं इस घटिया प्रपोजल को मेरे सामने लाने के लिए कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता हूँ। अरे मूर्ख, ये क्या बोल रहा है? त्रेता युग में भी रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में कैलाश पर्वत उठाने की चेष्टा करी थी और उसका परिणाम हम सब जानते हैं। प्रत्यक्ष है कि आधुनिकता के अहंकार में तुम भी अपने विवेक का त्याग कर चुके हो दुर्योधन। आओ, तुम भी प्रयास करके देख लो। सैनिकों, सारे दरवाजों पर प्रोटेक्शन पासवर्ड डालकर इस कृष्ण को बंदी बना लो। युद्ध का शंख अब बज चुका है। कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र मैदान में आमने सामने खड़े हैं। क्या देख रहे हो पार्थ? ये मैं क्या करने जा रहा हूँ केशव? आधुनिकता की इस चकाचौंध में आकर
क्या मैं अपने परिवारजनों के दिए हुए संस्कारों को ही भूल गया? मेरे सामने मेरे पितामह हैं, जो मेरे लिए स्नेह की गंगा है। मेरे गुरु द्रोण, जिन्होंने मेरी आत्मा को ज्ञान दिया। इन्होंने जितना मुझे दिया है ना केशव, उतना तो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। मैं इनसे युद्ध करने जा रहा हूँ। नहीं केशव, नहीं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पार्थ, आधुनिकता कोई पाप नहीं, परंतु उसका दुरुपयोग मनुष्य को उसके विनाश की ओर ले जाता है। तुम एक योद्धा हो पार्थ, इसलिए शंका छोड़ो और अपने कर्तव्य के विषय में निर्णय लो। यही निर्णय तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ केशव। तुम ये निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम कर्म फल की चिंता कर रहे हो। समाज के बारे में सोचो और मोह के बंधन से निकलो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत्सव कर्मणि। हे कृष्णा, आप परम ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। हे योगेश्वर, मुझे आपका विस्तार समझाइए। हे पार्थ, मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं। मैं ही आरंभ हूं, मध्य भी और अंतिम छोर भी। मैं सबके भीतर हूं। मैं ही वेद हूं, चेतना हूं, अग्नि हूं, महासागर हूं। मैं ही ओमकार हूं। अब उठाओ अपना गांडीव और अपने कर्म के पथ पर चलो। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है
Thank you. Thank you, everyone. We'll just take a bow. I hope you all loved the new Mahabharata and the changes that we did. But still, we all have to walk on the path of dharma and karma, whatever the era is. So, thank you everyone for enjoying our show from Team Mahabharata.